हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हर्षिता शर्मा, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन। अभी मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में कार्यरत हूँ। मैं आपके शहर बैतूल में छेरकी हॉस्पिटल में हर माह के पहले रविवार को आपको गुर्दे रोग रिलेटेड सुविधाएं देने के लिए उपलब्ध हूँ। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में और स्पेशली उसका डाइटरी एस्पेक्ट क्या रहेगा कि आप क्या क्या खा सकते हैं किडनी पेशेंट्स और क्या उन्हें अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली ये माना जाता है कि इंडियन अगर वेजिटेरियन कोई पेशेंट है जो वेजिटेरियन प्रोटीन कंज्यूम करता है, उसके लिए रिकमेंडेड डोज अगर हम काउंट करें प्रोटीन का तो वो अराउंड 0.6-0.8 ग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से है, जो कि एक यूजुअल डोज बन जाता है कि उसके वेट के हाफ तक उसको प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए थ्रू प्लांट प्रोटीन सोर्सेज। और एनिमल प्रोटीन सोर्सेज जो कि चिकन, रेड मीट, मटन, इस तरीके के प्रोटीन सोर्सेज को एक किडनी पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। तो हम बात करें अगर पर्टिकुलरली प्लांट प्रोटीन के सोर्सेज के बारे में किडनी पेशेंट के लिए, जिसमें वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं पनीर, टोफू, सोयाबीन और दालें। तो ये मात्रा हम कैसे क्वांटिफाई करें, उसमें प्रोटीन कितना मेजर करें, तो उसके लिए एक डाइटरी चार्ट होता है जो कि आप जब भी किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलेंगे तो आपको पर्टिकुलरली बताएंगे कि इतने अमाउंट ऑफ प्रोटीन आप इतने अमाउंट ऑफ उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट से ले सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा ये है कि एनिमल प्रोटीन्स को एक किडनी पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये स्टडीज में देखा गया है कि एनिमल प्रोटीन के ज़्यादा कंजप्शन से किडनी डिजीज जो है वो जल्दी प्रोग्रेस करती है। दूसरा चीज मैं बताना चाहूंगी प्रोटीन के अलावा कि अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उनको डायबिटिक डाइट के साथ साथ लो पोटेशियम एंड लो सोडियम डाइट पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम बात करें सोडियम से रिलेटेड चीजें तो हाई सोडियम आइटम्स जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स, नमकीन, बिस्किट्स, पिकल, पापड़, ये सब किडनी पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। और हम बात करें सोडियम कितना लेना चाहिए, सोडियम जो कि हम ये मान सकते हैं कि सॉल्ट के अमाउंट से हम मेजर कर सकते हैं। अराउंड 5 ग्राम्स ऑफ टेबल सॉल्ट इज एडवाइजेबल फॉर ऑल किडनी पेशेंट्स। एंड दूसरा ये एक बहुत मन में डाउट रहता है लोगों के कि कौन सा नमक यूज करें। तो किडनी पेशेंट्स को जो एक ऑरेंज कलर का पैकेट आता है टाटा सॉल्ट में, वही यूज करना चाहिए। उसका रीजन है कि आप कभी भी कोई भी सॉल्ट खरीद रहे हैं उसके पीछे आप देखेंगे उसके इंग्रेडिएंट्स में उसका अमाउंट ऑफ सॉल्ट या सोडियम कितना है। कंटेंट को देखने के लिए जब आप एक पैकेट को पीछे पलटते हैं तो हमेशा देखिए कि अगर किसी भी नमक में पोटेशियम कंटेंट 0 ना हो के कुछ भी क्वांटिटी में है तो वो किडनी पेशेंट के लिए रिकमेंडेड नहीं है। आजकल मार्केट में सिर्फ टाटा का ही ऑरेंज कलर का पैकेट का सॉल्ट ही अवेलेबल है जिसमें कि पोटेशियम नहीं होता है। इसलिए किडनी पेशेंट्स को 5 ग्राम ऑफ दैट टेबल सॉल्ट ही रिकमेंडेड किया जाता है फॉर डाइट के लिए। दूसरी हम बात करें पोटेशियम, हाई पोटेशियम डाइट एक किडनी पेशेंट को अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि किडनी का काम होता है पोटेशियम को फिल्टर करना। किडनी के खराब होने पर एक्स्ट्रा पोटेशियम जो शरीर में रह जाता है तो वो नुकसानदेह होता है, जिससे कि सबसे कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन जो होता है वो होता है हृदय, जिससे हृदय गति रुकने तक की नौबत आ सकती है। तो हाई पोटेशियम फूड जो कॉमनली पूछा जाता है कि हम फल खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं, एक्चुअली फ्रूट्स एंड जूस में सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है। तो कुछ ऐसे फल जो किडनी पेशेंट खा सकते हैं उनमें है सेब, पपीता, अमरूद। बाकी जो सिट्रस फ्रूट्स हैं या रसीले फ्रूट हैं 1 या 2 पीसेस ही रिकमेंडेड है और बेटर है कि उनको अवॉइड करना। एंड इन टोटल ओनली 100 ग्राम फ्रूट्स ही एक किडनी पेशेंट एक दिन में लेना सही माना जाता है उस पेशेंट के लिए। दूसरा हम बात करें हाई फॉस्फोरस डाइट के बारे में। फॉस्फोरस भी एक ऐसा एलिमेंट है जो किडनी फिल्टर आउट करती है। उसके खराब होने पे या किडनी के फेलियर में जाने पे फॉस्फोरस भी शरीर में ठहरने लगता है। उस स्थिति में हाई फॉस्फोरस डाइट जैसे कि छिलके वाली दालें या होल व्हीट ग्रेन जो हम बोलते हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। बाकी अगर हम बात करें कैलोरीज के बारे में तो ये माना जाता है कि जो पेशेंट डायलिसिस पे है या किडनी पेशेंट है अपना कैलोरिक डाइट और कैलोरिक कंटेंट एक सही अमाउंट में लेते हैं तो ऐसे पेशेंट्स किडनी डिजीज को ज्यादा अच्छे से प्रोग्रेशन में अपना रोल प्ले कर सकते हैं कि उनकी डिजीज जल्दी प्रोग्रेस ना हो। या अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पे है
तो उसको रिवर्स एपिडेमियोलॉजी के तहत के दौरान ये देखा गया है कि इस तरीके के पेशेंट डायलिसिस पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, कि उनका फ्रेलिटी कम हो जाता है, मसल स्ट्रेंथ अच्छा बना रहता है, बोन हेल्थ अच्छा बना रहता है। तो पेशेंट्स के लिए मोटा मोटा इन द एंड में यही कहना चाहूंगी कि डायलिसिस या फिर किडनी पेशेंट जो भी हैं उनको हाई सोडियम, हाई पोटेशियम एंड हाई फास्फोरस डाइट को अवॉइड करना चाहिए। एक प्रॉपर डाइट चार्ट को ही फॉलो करना चाहिए जो कि एक स्पेशलिस्ट द्वारा ही बनाया जाता है। थैंक यू।